नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। सरस्वती माता का नंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुश रहिए, बहुत आनंद में रहिए। आप पर सरस्वती माता की कृपा बनी रहे। आज हमारे पास एथिक्स का एक बहुत सुंदर कोर्स का क्वेश्चन है। डिस्कस द पार्ट ऑफ कंसाइंस प्ले इन एथिकल डिसीजन मेकिंग विद इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन। कैन इट बी दी ओनली गाइड फॉर गुड गवर्नेंस। तो सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक निर्णय में लेने में अंतर आत्मा की क्या भूमिका है, इस पर चर्चा कीजिए। क्या सुशासन के लिए इसे एकमात्र मार्गदर्शक माना जा सकता है? तो बहुत ही एथिक्स का सुंदर क्वेश्चन है, 300 मार्क्स के लिए आपका, 10 मार्क्स के लिए। तो इसका आंसर हम देखने की कोशिश करते हैं। ये एक मॉडल आंसर है जो आपकी हेल्प करेगा इसमें। आशा करता हूं कि ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है। अब आइए इसका आंसर हम देखते हैं। तो नैतिकता को गाइड करने वाले, हमारे पास एथिक्स को गाइड करने वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन भी है, एथिकल मोरल फिलॉसफी भी है, सापेक्षतावाद, परिणाम सापेक्षतावाद, कांट का नियम, मिल का नियम। बहुत सारे हमारे पास क्या है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नियम है जो हमको गाइड करते हैं। ठीक है, धर्म भी गाइड करता है। और एक अंदर चीज होती है जिसको कहते हैं अंतर आत्मा, जिससे विवेक निकलता है। हमारे अंदर की आवाज, हमारे अंदर की कॉलिंग। तो क्या वो नैतिकता की शर्त है? क्या वो गुड गवर्नेंस में हेल्प कर सकती है? क्या वो एक अच्छे मानव में हेल्प कर सकती है? तो यहां पर जो वो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किस पर है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? क्या करना है आपको? अंतर आत्मा की आवाज पर ये क्वेश्चन लिखना है। आंतरिक तो कैसे लिखेंगे, पहले बताएंगे हाँ कर सकती है, और दूसरा कि ये क्या एकमात्र शर्त है। तो दो पार्ट्स में ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, सार्वजनिक संस्थानों में नैतिक निर्णय लेने में अंतरात्मा की क्या भूमिका है? क्या सुशासन के लिए नैतिकता एकमात्र मार्गदर्शक बन सकता है या नहीं बन सकता? तो इसका आंसर बड़ा सरल है बेटा। पहले अंतरात्मा का अर्थ बताएंगे, यानी अंदर की आवाज, विवेक की आवाज, जो नैतिकता में हम हमारी हमारी मदद करती है। जहां कानून नहीं है, जहां पर कोई चीज नहीं है, और गुड गवर्नेंस में तो कानून जहां पर नहीं है वहां पर जाकर निर्णय लेने में ये हमारी मदद करती है। परंतु इसे नैतिकता और सुशासन की एकमात्र दर्शक मानकर पालन करने से प्रॉब्लम भी आ सकती है। तो आपने बता दिया मदद भी करती है, पर एकमात्र जो बोल रहा है कि अकेला क्या यही मार्गदर्शक होता है? नहीं, गलत हो सकती है। अब पहले बताएंगे कैसे ये सहायक है गुड गवर्नेंस। तो नैतिकता को बढ़ावा देती है। अगर एक आईएएस ऑफिसर एथिकल होगा, अपने अंदर की आवाज से काम करेगा, तो बेहतर काम करेगा मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। जैसे ईमानदारी से काम करेगा वो, समाज कल्याण की भावना से काम करेगा। जैसे एस आर श्रीकांत है, इन्होंने राजनीतिक दबाव में नहीं आएगा कि मुझे प्रेशर ही आ रहा है, वो अंदर की आवाज सुनेगा। किसकी आवाज? जो कि गांधी के बारे में आप लिख सकते हो, ये विवेक की आवाज। हाशिए पर पड़े हुए लोगों की मदद के लिए भूमि सुधार का काम किया, जबकि राजनीतिक दबाव था। एस आर श्रीकांत ने। एस आर दुबे तो उनको अपनी जान गंवानी पड़ी, विसल ब्लोअर थे वो, पर उन्होंने अपनी विवेक की आवाज सुनी। और एनएचआई यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया में मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने इसके करप्शन को उजागर किया। अशोक खामका ने 50 से ज्यादा ट्रांसफर झेले। जहां कानून नहीं है या कानूनों में अस्पष्टता, अब देखो बेटा कानून हर चीज के लिए तो हो नहीं सकते, तब वहां पर आईएएस को या सिविल सर्वेंट को कैसा डिसीजन लेना पड़ता है? अपनी मन की आवाज से सुनना रहता है। जहां लंबी चूड़ी कानूनी प्रक्रिया हो, जैसे बाढ़ पीड़ितों को उत्तराखंड में 2013 में बाढ़ आ गई थी, तो वहां कोई ना वेट करते रहेंगे कि कोई इंस्ट्रक्शन आएंगी, ये होगा, वहां तो तुरंत निर्णय लेना है। जैसे कोरोना काल में मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, बार बार दवाइयां बदली जा रही थी, नियम आज स्पष्ट थे। डॉक्टर लोग, पूरा हमारा मेडिकल फेटर्निटी, हमारे पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय ट्रायल कर रहे थे, इनोवेशन ला रहे थे चेकिंग के लिए भी। लेकिन उनका उद्देश्य क्या था? जनता का कल्याण।
कि उनकी जान बचे। ऐसे ही ये कल्याण की भावना को विवेक बढ़ाता है, एडमिनिस्ट्रेशन में करुणा की भावना को बढ़ाता है। जैसे एएस बालाजी ने कम्युनिटी के लिए हेल्थ केयर सेंटर की शुरुआत की। पहलगाम हमला जो अभी हाल फिलहाल में हुआ है, वहां पर्यटकों की क्या की गई, जैसे ही अटैक हुआ तुरंत मदद की गई, उनको राहत दी गई, उनको उनके घर पहुंचाया गया। आर्मस्ट्रांग पामे, इसने मणिपुर में अपने पैसे से, कि लोगों को दिक्कत हो रही है, व्यक्तिगत पैसे से फंड बनाकर सड़क का निर्माण किया। मेरे प्यारे प्यारे जी, तो क्या है, कंपैशन है। भारत का जो आर्टिकल है डीपीएसपी है, और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिलने चाहिए, है ना, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए जो काम होना चाहिए, उसको लेकर ये चीजें आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ अच्छी बातें लिख दी। अब आपको ये बताना है कि क्या ये एकमात्र शर्त हो सकता है। तो मेरे प्यारे प्यारे जिगर के टुकड़ों, ये एकमात्र शर्त नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्या क्यों नहीं हो सकता? ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हमेशा ही हर आदमी का विवेक अलग अलग होता है। कोई कहता है एलजीबीटी होना चाहिए, कोई कहता है एलजीबीटी नहीं होना चाहिए, कोई कहता है 3 तलाक होना चाहिए, कोई कहता है 3 तलाक नहीं होना चाहिए। तो अगर इसी को एकमात्र शर्त मान लेंगे, ओनली वन डिटर्मिनिंग फैक्टर ऑफ द एथिक्स, तो हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से सिविल सेवा में और व्यक्तिगत हित के लिए भी ले सकता है, कहेगा मैं तो जी ऐसा कर रहा था, जिससे भारी विसंगतियां एडमिनिस्ट्रेशन में जनता के कल्याण में आ सकती हैं। जैसे पुलिस का हाल ही में देखा गया, जॉनी एलएलबी मूवी में क्या दिखाया गया, फेक एनकाउंटर, किसी और को मार दिया गया। यहाँ कानूनों का अभाव था। अभी आतिक अहमद की एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, या फिर कई बार आरोप होती है कि मॉब लिंचिंग में जो न्याय दिया जाता है लोगों के द्वारा, कि पीट पीट कर मार देना, फेक काउंटर करना, आतिक अहमद को ले जाते हुए मार देना, ये सब कैसे हैं? ये सब न्याय को दूर करते हैं, दुरुपयोग की संभावना बन जाती है। जैसे व्यापम घोटाले का एग्जाम्पल है, आतिक अहमद का मैंने एग्जाम्पल आपका दिया, एक्स्ट्रा बुलडोजर जस्टिस, ये भी कैसा है, कुछ लोग इसको ठीक मानते हैं। क्या लोग आज ठीक मानते हैं? तो क्या है बुलडोजर जस्टिस? तो हमको बुलडोजर जस्टिस नहीं करना चाहिए। तो व्यापम घोटाले को भी सार्वजनिक कल्याण के नाम पर उचित बताया गया। असलियत में बात है, अंतर की आत्मा की आवाज भी एथिकल होनी चाहिए, यानी वो भी सिविल सर्वेंट के लिए कानूनों और संविधान के अंतर्गत ही होनी चाहिए। जब वो अंतर्गत होगी तभी बढ़िया होगा। वो जैसे अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द लॉज रेगुलेशन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन, इट विल बी द डेट्रीमेंटल फॉर आ इंटरेस्ट और द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन। तो क्या हो सकती है, अलग होने पर दिक्कत हो सकती है। देखो, जैसे कई सरकारी अधिकार खुद ही दहेज लेते हैं, अब उनको इसकी विवेक की आवाज बना देंगे, पेट्रियार्की को फॉलो करते हैं। कई लोग रिविलाइजेशन को बुरा मानते हैं, एलजीबीटी कम्युनिटी को। तो क्या होगा, व्यक्ति सापेक्ष हर व्यक्ति अपने हिसाब से निर्णय लेने लग जाएगा। सिविल, अब इसका सोल्यूशन क्या है? सेकंड एआरसी ने भी ये बोला था कि जहां पर इनको डिसीजन लेने हैं उसकी भी ट्रेनिंग होनी चाहिए, फॉर्मल एथिकल ट्रेनिंग, औपचारिक नीति शास्त्र की मेरे प्यारे प्यारे बच्चों ट्रेनिंग होनी चाहिए। कि लोगों को क्या दी जाए, ट्रेनिंग दी जाए। मणिपुर में और ये हरियाणा में भी देखा गया था, विवेक की आवाज सुनकर जो कुकी के ऑफिसर थे, कुकी जनजाति से मणिपुर में, जो मैती से थे, वो बट गए थे। वो अपने अपने लोगों की आवाज सुन रहे थे और एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई भी कर रहे थे। मेरे प्यारे प्यारे, तो हमारा प्रशासन बच सकता है अगर विवेक की सरह, अगर वो संविधान की आवाज करेगा, सुनेगा, तो उसको नागरिक को बचाना है। ही शुड सेव गार्ड दी सिटीजन ऑफ द कंट्री, बीट मैती और कुकी। तो वो उन्होंने नहीं किया। तो क्या है, अंतरात्मा की आवाज गवर्नेंस में अच्छी आवाज है, लेकिन वो नैतिकता से ओतप्रोत, कानून के आदर्श, संविधान के अंतर्गत के ढांचे के अंतर्गत ही होनी चाहिए, ताकि जनता के कल्याण
और प्रशासन में भागीदारी को बढ़ाया जा सके। इस तरह की बात आप कर सकते। जब इस तरह की बात आप करेंगे, गांधी की बात आप कर देंगे, सेकंड एआरसी की बात आप कर देंगे, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की बात आप कर देंगे, संविधान के आदर्श, डीपीएसपी, फंडामेंटल राइट्स लोगों को मिल सके, इसकी बात आप कर देंगे। ठीक है। जब आप इसको भी लिख सकते हैं कि हॉब्स का बुरा मानव बन सकता है, अगर लिखिए कहाँ गलत निर्णय लेने लग जाएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। विवेक के नाम पर लोग पैसा लेकर, भाई भतीजावाद कर कर, क्रोनी कैपिटलिज्म कर कर चीजें कर सकते हैं। तो इस पर रोक लगाई जानी चाहिए, बल्कि संविधान के आदर्शों के अनुकूल ही बात होनी चाहिए। तो आशा करता हूं कि ये आंसर आपको समझ में आया होगा। अगर आप एथिक्स का कोर्स करना चाहते हैं, पूरा एक शानदार कोर्स, अगर केस स्टडी करना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, गॉड ब्लेस यू। आप पढ़ते रहिए, कोर्सेज में आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो संपर्क कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।